हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। हमने आपको चैप्टर पढ़ाने का रियल नंबर बाद हम बताए थे आपको क्वेश्चन जो आता है 1 मार्क्स में, दैट इज 20 मार्क्स। तो मल्टीपल टाइप्स, ट्रू एंड फास्ट एंड वन वर्ड। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल टाइप में। तो चैप्टर आपका पहला चैप्टर है दैट इज नंबर सिस्टम, क्लास 10। तो एचसीएफ ऑफ 52 एंड 65 ये ऑप्शन दिए हैं 2, 4, 13 एंड 10। अब 52 का बहुत में 52 लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 13 आया। 65 लिख दो, कितना आया 5 इंटू 13। अब एचसीएफ पे जो कॉमन होता है दोनों में दैट इज एचसीएफ। तो यहाँ देखो 13 है। आप एज इक्वल टू बी क्यू आर से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है एचसीएफ ऑफ ए बी 12 एंड ए क्रॉस बी इज दिस। तो एलसीएम ऑफ ए बी, तो आप फार्मूला पढ़े हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये आप पढ़े हो, तो ये वैल्यू रख दो यहाँ। तो कितना है एलसीएम इज एचसीएफ है 12 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना है 1800 है। इसको काट दो 150 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 150 कहीं है इस सी पार्ट। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1। तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर 1 कब होता है? दो जगह होता है। एक होता है जब प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर कोई भी हो, दैट 13, 17, 19, कुछ भी नंबर प्राइम नंबर एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1 होता है। कंपोजिट नंबर अब लीस्ट है 4, 6, तो इसका 1 हो नहीं सकता है। इवन हो नहीं सकता है और आड में भी नहीं हो सकता। मान लीजिए 8 नंबर है, 3 ले लिया, 9 ले लिया, तो कौन सा है प्राइम नंबर। 375 इज अ रेशनल नंबर। हमने आपसे कहा है चाहे बार क्यों, मान लेते बार लगा इसे, तो बार है ये, तो बार के सारे रेशनल क्या होते हैं? सारे नंबर रेशनल होते हैं। अगर बार नहीं लगा है, केवल यही लिखा था क्वेश्चन में, तो यही लिखा था ना, तो ये क्या हो गया इरेशनल हो गया। क्योंकि जब डॉट डॉट लग जाता है दैट इज इरेशनल। प्राइम फैक्टर ऑफ 216, तो 216 के प्राइम फैक्टर निकाल लो। 216 का हमने निकाला, 2 आया, 108, 254, 227, 3, 9, 3, 3। तो 2 पावर 3, 3 पावर 3 कहीं है देखो, 2 पावर 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 3, तो 2 पावर 3 ये तो हो नहीं सकता। 216 है, ये हमको लगता सही है। यहाँ 2 पावर 3 है, 2 पावर 4 है नहीं, 2 पावर 4 है नहीं, तो ये बता 2 पावर 3, 3 पावर 3। एचसीएफ ऑफ इज 1 होगा जब सारे प्राइम नंबर। एचसीएफ आपको पता है, इसके पहले भी क्वेश्चन में दिया था। 125, अब इसका अगर डिनोमिनेटर क्या होता है, किस फॉर्म में होना चाहिए? ये 1/25 मीन्स 1/5 पावर 3, तो डिनोमिनेटर 5 हो, 5 पावर m हो या 2 पावर m हो, तो टर्मिनेटिंग होता है। तो क्या है ये टर्मिनेटिंग हो गया। For some integers m, every even integer is of the form। अब यहाँ m इवन पता करना है, तो m की कोई वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो इवन हो नहीं सकता है। अगर इसमें 1 रखते हैं तो 2 हो गया इवन, यहाँ 1 रखते हैं तो ये भी हो गया, यहाँ रखते हैं तो 8 हो गया। अब इसमें 2 में आइए, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यहाँ 1 आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ अगर 1 रखें तो इवन हो गया, 2 रख दो तो इवन हो गया, लेकिन यहाँ 2 अगर रख देते हैं 3 आ गया, तो ये 5 तो हो गया, 8 हो गया। तो ये आंसर आपका ये सही है। 9 क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 1, 2, 3 इज इक्वल टू दिस। अब इसमें क्या होता है, किसी भी चीज का एलसीएम तो सम हो नहीं सकता है। जैसे 5 और 10 है एक नंबर, उसका एलसीएम 15 तो हो नहीं सकता है। न डिवीजन भी हो सकता है, 15/5 3 भी नहीं हो सकता है, और न तो मतलब क्या होगा प्रोडक्ट होगा। लिख सकते हो 5 और 10 का कुछ ना आए तो एलसीएम अक्सर बता दिया था, कुछ ना आए तो प्रोडक्ट लिख दिया करो।
अब देखो मल्टीपल के बाद ये वन वर्ड के क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन कराते हैं बहुत, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन सब करा दे रहे हैं। पहला एक्सप्रेस 432 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो 432 क्या फैक्टर निकालोगे ऐसे, तो 2 आया, 216, फिर 2 108, फिर 2 54, फिर 2 27, अगेन 3 9 3 3। ये बहुत साल से निकालते आप आ रहे हो, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो, टू द पावर कितना आया 3, टू द पावर 3 एंड 3 पावर कितना आया, सॉरी टू द पावर 4 आया, 1 2 3 4 है ना, और 3 पावर 3, तो ये इसको ऐसे लिख दोगे, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/32 इन डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म के लिए सबसे पहले देखो टर्मिनेटिंग है नहीं टर्मिनेटिंग है, तो हमको लगता है 7/32 है, तो 7/2⁵ टर्मिनेटिंग है। इसको चेंज कैसे करते हैं, पिछले वीडियो हमने बनाया होगा। यहाँ क्या करें, 5/5 से हम पर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ थोड़ा कुछ चेंज कर दे, यहाँ 125 कर देते हैं। ठीक, 125 133 इज ए इन डेसिमल फॉर्म, बल्कि रहने दो 1/32 रहने दो, जो था वैसा, तो हो जाएगा 5 पावर कितना, 5 इंटू 1 5/5, ये हो गया। जो 2 पावर होनी चाहिए वही 5 पावर होनी चाहिए, तो ऊपर 5/5 कितना आया, 5 5 जा 25, 125 625 3125 156 15625 अपान, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 5 आ जाएगा, या 15625 अपान कितने जीरो, 5 जीरो। अब जितनी डिजिट यहाँ है नीचे होनी चाहिए, 2 2 4 2 6 है, 2 2 4 2 6 है, ये सारे गए, यहाँ आ गया 2 2 4, यहाँ पॉइंट लग गया, तो आ गया 0. बल्कि 0 आगे लगा देंगे, 0.15625, ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रिमाइंडर आर डिवाइड बाई 3। तो आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, a = bq + r, तो ये b कितना दिया, यहाँ 3 दिया है, और आपने भी पढ़ा था r > r = 0 but less than b, तो यहाँ b 3 है, तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, यही आंसर आएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ 0 1 2। अगर सबको यहाँ 5 होता तब आंसर क्या होता, 0 1 2 3 4 5, b 5 आ जाता, और b हमेशा r से कम होगा, सॉरी b जो है हमेशा r से बड़ा होगा, तो 0 1 2 3 4 हो जाता। अगला चौथा क्वेश्चन है, इफ a इज द HCF ऑफ 36 × 42, तो बहुत आसान है, 36 इसके प्राइम फैक्टर 42 लिखो, 36 लिखो, इंटू 1 गया प्लस 6 आया, 36 6 इंटू 6 प्लस 0, अभी 0 आ गया तो HCF क्या आ गया, HCF आ गया 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a = कितना आ गया 6, ये आंसर आ गया। ठीक, सॉरी ये तो a = 6, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, HCF ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज 1 होता है, बहुत बार बताया है, प्राइम नंबर का HCF 1 का और कोप्राइम नंबर का HCF 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का HCF 1। ठीक, टाइम 2 नंबर 18 एज HCF, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कोई 2 नंबर जिनका HCF ठीक है 18 दिया है एंड LCM है 38, ये हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है, HCF और LCM रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे डिविजिबल होने चाहिए। तो 380 को 18 डिवाइड हमने किया
तो डिविल है नहीं 380 ना डिविल बाई 18, सो ये नहीं हो सकता। तो आंसर चाहे लिख दो नो। ठीक, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये तो बहुत बार किया, बोर्ड में भी एक साल आ चुका है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4, और प्राइम नंबर क्या होता है 2। तो इसका अगर एचसीएफ निकालोगे 4 और 2 का, तो आपको पता है 2 हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, एक्सप्लेन कंपोजिट नंबर, ये भी पता है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या है। तो बाय द वे यहाँ 11 है, 11 तो 11 कॉमन हो गया, तो 11 हो गया। 5 × 8 + 1 तो 11, 41 आ गया। 5 × 8 = 40। अब क्या हो गया, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है मोर देन 2 फैक्टर, तो ये मोर देन 2 फैक्टर हो गया, देयरफॉर दिस इज ए कंपोजिट नंबर, इतना लिख देना है। इसको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, वैसे इसको चाहे लेट करो, x = 0.68, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100x = 68, फिर सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ये सब बताए हैं। तो 68 अपान क्या आ जाएगा 99 हो जाता है। अच्छा, जब इसका निकालोगे तो आ जाएगा 68 अपान 99, इसको निकालोगे तो आ जाएगा 73 अपान 99। जब दोनों जोड़ोगे तो आ जाएगा 8 × 11 7 × 4 13 और 1 14 अपान 99, ये डायरेक्ट आंसर आएगा। डायरेक्ट हमने बता दिया, वैसे आप चाहो तो कर सकते हो। इसको x लेट कर लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसको लेट कर लो, दोनों ऐड कर लो। राइट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ये बढ़िया क्वेश्चन है। रैशनल नंबर तो आप बहुत आसान निकाल लेते थे, कि अभी निकालते तो क्या करते 2/1 करते, 3/1 करते, फिर 3 निकालना है, 4 निकालना है, तो अब इसमें 2 निकालना था तो क्या करते थे 2 + 1 कर देते थे। ये क्वेश्चन है, यहाँ इसे लिखोगे 2 और ये लिख देना x और एक दे देना 3, मतलब x इज ग्रेटर दैन, इसके बीच का एक नंबर चाहिए, इसको स्क्वायर कर दो तो 4 आ जाएगा। एक स्टेप लिख देते हैं, x² 3², ठीक, तो 4x² और आ गया 9। अब इसके बीच के जो भी नंबर लोगे, x² अगर 5 लेते हैं तो x² 5 आ गया, तो √5 आ गया। 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हो, तो हम लिख सकते हैं पहला नंबर ले लिया √5, दूसरा ले लिया √7, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अगला नंबर है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाई, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाई ऑल, ये सेंटेंस ध्यान दीजिए, ऑल द नंबर 1 to 10। तो अगर 1 लिखते हैं, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 6 7 8 9 10, सबके प्राइम फैक्टर तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा। अब 2 के देख लें, 2 में 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ 2 × 2 हो सकता है, और 2 × 2 × 2 हो सकता है, 2 × 5 हो सकता है। अगर इसका लेते हैं प्राइम फैक्टर, इसका और इसका, सॉरी इसका, और तो यहाँ देखो लिख देते हैं, तो यहाँ 2⁻³ है ना, हाईएस्ट होता है, एलसीएम में तो हाईएस्ट लेते हैं ना, तो 2⁻³ जो सबसे ज्यादा, भाई 2 कॉमन हुआ, पहले तो कॉमन लेते हैं, फिर 2 है, 4 है, 4 का 2 × 2 हो जाएगा, इसका 2 × 2 × 2 हो जाएगा, इसका 2 × 5 हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं 3 पे। अब 3 यहाँ 1 है, यहाँ भी 3 × 2 1 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ 3/2 मिलेगा, 9 में 3/2 हो गया। अब 3 के बाद 5 आते हैं, तो 5 तुमको लगता है 5 यहाँ है, 5 2 × 10, एक ही काम चल जाएगा। इसके बाद आता है 6, कोई मतलब ही नहीं है, 7 पे आते हैं, तो 7 कहीं है नहीं है, इसी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज योर सोल्यूशन। तो 8 2 2 4 2 8 और 72 360 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 360 × 7, तो मल्टीप्लाई 0, 7 × 42 और 7 × 1 = 4, 2520, ये आपका आंसर हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर एचसीएफ पता करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका फैक्टर निकाल लो, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इसका फैक्टर क्या होता है, फार्मूला है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, ये होता है। तो अब इसमें कॉमन क्या है, एक्स माइनस वाई है, तो एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखो मल्टीपल हुआ, वन वर्ड हुआ, थोड़ा सा ट्रू एंड फॉल्स या 10 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ट्रू एंड फॉल्स में लीस्ट प्राइम नंबर, तो लीस्ट प्राइम नंबर 2 इज करेक्ट, ट्रू है। ठीक, आपको पता है प्राइम नंबर डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, ये भी सही है। ठीक, इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर दैट इज होल नंबर, या स्टार्ट फ्रॉम 0 दैट इज होल नंबर। ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर्स लिख सकते हो, नंबर जो है इंटीजर, तो ये -1 होता है क्योंकि 0 होता है, 0 की इधर वाली सारी वैल्यू निगेटिव होती है, इधर पॉजिटिव 8 होता है ना, 0 हो गया, इधर सारी पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो +1 +2 -1 -2 सो ऑन, तो ये -1 जो होगा निगेटिव। वैसे भी -1 के बीच में भी अगर सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे वो भी। तो 7/35 टर्मिनेटिंग, इसको चेक करते हैं। तो 7/35 आपने लिखा, तो 7/7 × 5 आ गया। अब आपको पता है 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या कोई एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 7 है। तो जब ये कंडीशन आती है सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो 1/5 है, तो 1/5 आ गया, तो टर्मिनेटिंग है, तो ये ट्रू है। ठीक, सबसे पहले चेक जरूर करोगे। रेसिप्रोकल ऑफ 0, तो 0 रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, दैट इज नॉन डिफाइंड, या इसको मीनिंगलेस भी बोलते हैं, ये भी ट्रू है। 101 इज कंपोजिट नंबर, तो अकॉर्डिंग डिफिनेशन कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, तो 101 प्राइम नंबर है, तो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, तो फॉल्स है। अगला π-22 7, तो 22/7, देखो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, गलती कहाँ होती है, पाई की वैल्यू लोग 22/7 लिख देते हैं, 22/7 22/7 माइनस हुआ 0 आया, तो 0 रैशनल हो गया 0.1, लेकिन यहाँ पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है, एज्यूम किया गया है। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, सो ये क्या है, फॉल्स है, ये इरेशनल है। लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, तो बहुत पता है मोर देन 2 फैक्टर, ये भी ट्रू हो गया। ये रेशनल पूछ रहे हैं, तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, a + b a - b लगा दोगे, 5 का स्क्वायर 25 और 2√3 की स्क्वायर कितना होगा 12, 25 - 12 13 आ गया, तो 13 इज रेशनल, ट्रू हो गया। √a × b = √ab, ये फार्मूला होता है, n√a × n, जैसे √3 × √2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा √6, ये भी क्या है, ट्रू है। यहाँ गड़बड़ होता है, देखो ये क्यूब रूट जब भी लिखा रहे इसमें बहुत डिफरेंस है, यहाँ ये 3 है, यहाँ 2 है, उसने 2 माना जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया कि ये दोनों, जिसमें जो अब कौन सा है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो इक्वल हो नहीं सकता, तो ये क्या है, फॉल्स है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, हमको लगता है 2 बार हो गया ये, यहाँ अच्छा इवन प्राइम है, ये प्राइम नंबर था, इवन प्राइम, ये भी ट्रू है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम, प्राइम तो 2 होता है, लेकिन प्राइम 2 एक ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है। √a + √b = ये करेक्ट है, ट्रू, कैसे, अगर √2 + √3 लिख दो, तो यहाँ √3 + चाहिए, x + y = y + x। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।